एक उस बेटी ने क्या गलती किया था? आपको अगर नहीं रहना था, नहीं रखना था उस फोटो को, उस लड़की को अपने घर में नहीं रखना था, इनके घर पहुंचा देते साहब, आप इनके घर छोड़ आते। आज ये पूरा परिवार आज रो रहा नहीं होता, और हम यहाँ पर आज बैठ के और आप सभी को दुखड़ा नहीं सुना रहे होते एक बेटी का। बेटियां ऐसे ही कम पढ़ती है और बेटियां को ऐसे ही भेदभाव में रखा जाता है, लेकिन उस पिता ने अपनी बेटी को कितनी आजादी दी होगी और कितना उसके बेटी के लिए फोन कर ले रही जी। क्या बात है? हम पूछनी कि ठीक ठाक बारू नु। हाँ। तो कहली कि हाँ पापा हम ठीक बानी। लगभग को बजे की बात है? लगभग 8 बजे। 8 बजे के बाद जी। हाँ। तो कहली कि हम ठीक बानी है, तो ठीक बानी। ओकर बाद में हमारा लगे 9 साढ़े 9 में सूचना मिलल कि रोमी कुमारी के। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं पानापुर प्रखंड में, पानापुर प्रखंड के मोहम्मदपुर गांव में, और एक यहाँ पर मामला आया है कि यहाँ की एक रोमी कुमारी नाम की लड़की की शादी मढ़ौरा के कनपुरा में हुआ था, और वो वर्तमान में एक सरकारी शिक्षिका थी। वो बकवा के प्राथमिक स्कूल में वो कार्यरत थी और वो वहीं पर पढ़ाती थी, और उसकी पढ़ाते ही पीरियड में उसकी शादी मढ़ौरा के कनपुरा में हुई। और उसकी कल और फोन आता है, इनके घर पे फोन आता है, और फोन आकर के डायरेक्ट बताया जाता है कि आपकी बेटी मर चुकी है। और क्या मामला है, और ये इनके परिवार से ही जानते हैं कि आखिर क्या कैसे शुरुआत हुई इस मामले की, और कैसे पता चला कि कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। आप मम्मी हैं उनकी? हाँ। अच्छा, ये कैसे पता चला आपको कि उनकी हत्या हो गई है? हम सुबह 7 बजे फोन कैले रहनी, तो पाहुन उठौनी तो बोलनी कि हम कहनी कि कैसन बड़ी रोमी है, तो ठीक बड़ी मन बात कराई ना, तो गइल बड़ी बाथरूम आवत तो बात करा देते। ओकरा बाद हम फिर फोन ना कैली, रख देनी। माने काल सुबेरे 7 बजे जो फोन कैले रही अपना बेटी के हाँ। तो दामाद से बात भइल? हाँ, तो दामाद का कहलन कि आवत तरी बाथरूम गइल बड़ी, आवत तरी तो बात करावत तनी। हाँ। ओकरा बाद उ फोन कैली यहाँ अपना पापा के लगे, रौरा कैले बनी। ओकरा बाद ही फोन कैनी, और ओकरा बाद खबर आवता 9 बजे की डेट कर गई थी। अच्छा, मैंने बरू अपना बेटी के लिए फोन कैले रही? जी। क्या बात है? हम पूछनी कि ठीक ठाक बारू नु। हाँ। तो कहली कि हाँ पापा हम ठीक बानी। लगभग को बजे की बात है? लगभग 8 बजे। 8 बजे के बाद जी। हाँ। तो कहली कि हम ठीक बानी है, तो ठीक बानी। ओकर बाद में हमारा लगे 9 साढ़े 9 में सूचना मिलल कि रोमी कुमारी के डेथ हो गई, बेटी के हमरा डेथ हो गई। अच्छा, ये बतवा बतावे खातिर कि और बेटी डेथ को गली के फोन कैले रहे? उनकर हस्बैंड कहले नहीं है जी कि माने हमरा लगे रोवे लगे फोन कैले रही? हाँ। क्या कहलन फोनवा कैलन? तो कहनी कि माने आई लोगों ने जी उनकर पल्स नहीं खे चलत इनकर, जल्दी आई लो। फिर हम तनी देर के बाद फोन करके कहनी कि थी हॉस्पिटल ना ले गई हलो। तो कहतरन कि हॉस्पिटल जाए के मौका ना देली है, तो हम चिल्लाए लगनी। ओकरा बाद हमरा के कुछ बतियौले के कहलन कि हॉस्पिटल जाए के मौका ना देली है। देखिए, 8 बजे ही बात हुआ, अपने पिता से वो रोमी कुमारी बात की 8 बजे, आपने सुना, और वो कॉल डिटेल्स भी है इन सभी लोगों के पास, मैं आपको कहिएगा तो मैं मौजूद भी करा सकता हूँ। और 8 बजे बात हुई रोमी कुमारी से। रोमी कहती है कि पापा हम ठीक है, सब कुछ सही है, बढ़िया से चल रहा है। और अचानक मम्मी के पास उसके हस्बैंड 9:30 बजे फोन करके कहती है कि रोमी कुमारी की मौत हो गई। क्या बोले कि पल्स नहीं चल रहा है, मैंने मौत को नहीं बताया। मैंने ये बोले कि पल्स नहीं चल रहा है, तो पल्स नहीं चल रहा है तो आदमी मरने के बाद ही पल्स नहीं चलता है, तो वो मौत ना कह के वो बोले कि पल्स नहीं चल रहा है। और पिता से बात करती है वो रोमी कुमारी 8 बजे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या इतने देर में वो दवा खाने की वजह से क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, आप कितने बजे वहां पहुंचे? थोड़ा सा इधर हट जाइए। कितने बजे आप पहुंचे थे वहां पर? हम वहाँ लगभग 10 बजे पहुंच चुके थे। पहुंचे। आप भी गए थे वहां पर? आइए। 10 साढ़े 10 हम भी गए हुए कितने थे। बजे आप लोग पहुंचे वहां पर? हम गए थे लगभग 10 बजे करीब में। जब वहां पर देखा, आपने वहां पर पहुंचे तो क्या देखा कि मेरी भतीजी जो है पलंग पर लेटाया गया था, चौकी पर लेटाया गया था।
उन लोगों के पास कोई भी मैंने मासूम कोई मैंने रोआ रोआ कोई नहीं लगता था कि मैंने एक चिड़िया मैंने जैसे चिड़िया मरता है ना उस तरह का प्रभाव उन लोगों को पड़ा है। वो जो पलंग चौकी से जो पंखा की दूरी था मात्र 4 फीट है। तो 4 फीट पे कोई कैसे फांसी लगा सकता है? आप अगर फांसी उन लोगों का आरोप है कि फांसी लगाई है, तो जब फांसी मैंने लगा ली तो फिर उन लोगों ने प्रशासन को खबर क्यों नहीं किया? मुझसे कहा लोग कि फांसी लगा ली है। मैंने मम्मी से दूसरे बात कहा लो और आप गए तो आपसे दावा की इसमें कोई बात नहीं है। दावा की देखिए हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं पूछने का कि इसमें वो लोग बचने का शायद प्रयास कर रहे हैं कि जुमलेबाजी बात कर रहे हैं। क्या उन लोगों ने ये अपराध खुद से किया इसलिए बयान तुरंत बदल रहे थे? उन्होंने फोन किया हड़बड़ी में तो कह दिया कि दवा पी के मरी है। जब ये लोग पहुंचे उसको देखने के लिए घर पर और वो सामने देखा तो वो लोग कह रहे हैं कि फांसी लगाई थी। अच्छा आपको कैसे कह रहे हैं कि फांसी लगाई थी? कैसे कह रहे हैं? मैंने किस आधार पे कह रहे हैं कि चौकी से पंखा की दूरी आप किस आधार पे कह रहे हैं कि फांसी लगाई गई? गला में निशाना है काला लगता है कि किसी रॉड वोड से दबा करके मार दिया गया है। बाद में वो लोग भी कहने लगा कि फांसी लगाई है। जी बाद में कहने लगे कि हाँ फांसी लगाई है। जबकि चौकी से दूरी पंखा की दूरी 4 फीट का है। मेरी भतीजी 5 फीट 2 इंच है, वो कैसे लगा सकती है? वहाँ टेबल भी नहीं है। देखिए इसमें कुछ जरूर संदेह है। क्या उसमें संदेह है? आखिर क्यों उन लोगों ने हत्या किया? क्या आप मैंने क्या लगता है आपको क्यों? पहले से टॉर्चर करता था दहेज के लिए कि हमको पैसा चाहिए, 5 लाख रुपया चाहिए। जबकि वो शिक्षक है तो हम पैसा काहे ले देंगे? पहले से शिक्षिका है बकवा में प्राथमिक विद्यालय में, हम लोग पैसा काहे देंगे? पैसा के लिए वो पिता ने अपने बेटी को आत्मनिर्भर बनाया, उस लायक बनाया, पढ़ाया लिखाया कि वो अपने बल पे जिंदगी जिए, अपने बल पे अपना परिवार चलाए, उस काबिल बनाया और शिक्षक बनाया। और भी प्राइवेट शिक्षक नहीं, गवर्नमेंट शिक्षक बनाया सरकारी विद्यालय में। आप सोच सकते हैं कि सरकारी नौकरी करना आज के दिन में कितना कठिन हो गया है और उसके लिए कितना कठिन पढ़ाई करनी पड़ती है और तब जाकर के एक नौकरी मिलता है। और पिता को किस यातना का मैंने सामना करना पड़ा होगा। एक बेटी को पढ़ाना कितना मुश्किल है इस समाज में, आप लोग समझ ही रहे होंगे। और वो बेटी को पढ़ा कर इन्होंने शादी किया, महज साल भी नहीं लगा और उस बेटी की हत्या हो गई। क्या इस परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या इस परिवार को प्रशासन पे भरोसा करना चाहिए कि प्रशासन इनके साथ न्याय करेगी, अन्याय नहीं करेगी? ये मामला पानापुर प्रखंड के मोहम्मदपुर का है। फिर से साहब एक बार याद दिला दूं, और ये मामला किस मोड़ पे जा रहा है कि बताइए। वो लोग 8 बजे उनकी बेटी बात करती है इनसे, 8 बजे बात करती है। अच्छा कभी कभी आपकी बेटी बात करती थी आपसे तो मतलब कि जितने दिन वहां रही आप भी वहां 5 दिन थी, क्या आपको लगता था कि परिवार के लोग की प्रवृत्ति कैसी है? क्या लगता बेटी कहती थी कि ना उन लोगों का जो आचरण है, चाहे हमसे जो बर्ताव है, मेरा मान सम्मान नहीं करता है लोग, ये जरूर बोलती थी। जी देखिए एक पिता के आंखों से आंसू कैसे झलक रहा है। अब जरा से लोग जी थोड़ा सा उधर दिखाइए कि किस तरह एक पिता अपने बेटी के लिए रो रहे हैं। मेरी मजबूरियां है कि सभी पूछना। और आप सभी लोगों ने FIR किया है उस पर? जी की है, FIR हुआ है। इन कौन कौन इसमें अपराधी है? क्या लगता है कौन कौन अपराधी है? उसमें लड़का है, लड़का का पिता है, उसकी माँ है, लड़का का बड़ा भाई है और उसकी भाभी है, अब उसकी बड़ी मम्मी है। पूछा नहीं जा रहा है। बाकी उसका बड़ा ससुर है। मैं अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इससे आगे सवाल करूं, इससे आगे पूछूं इस परिवार से, कोई बातें करूं। पूरा परिवार आज रो रहा है, पूरा परिवार में वो माहौल है। एक उस बेटी ने क्या गलती किया था? आपको अगर नहीं रहना था, नहीं रखना था उस फोटो को, उस लड़की को अपने घर में नहीं रखना था, इनके घर पहुंचा देते साहब, आप इनके घर छोड़ आते। आज ये पूरा परिवार आज रो रहा नहीं होता और हम यहाँ पर आज बैठ के और आप सभी को दुखड़ा नहीं सुना रहे होते एक बेटी का। बेटियां ऐसे ही कम पढ़ती है और बेटिया को ऐसे ही भेदभाव में रखा जाता है। लेकिन उस पिता ने अपनी बेटी को कितनी आज़ादी दी होगी और कितना उसके प्रति विश्वास रखा होगा। आज वो सारा विश्वास टूट गया इस परिवार का।
आप लोग एक बार सोचिए जरूर, आपकी भी बेटियां हैं जहाँ आप अपने पतोह के साथ ऐसा करते हैं। पतोह और बेटी अलग नहीं है, जरा एक बार इस पर जरूर सोचिए। और मैं इस जिले के कप्तान महोदय से निवेदन करूंगा और इस मरहौरा अनुमंडल के एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, डीएसपी साहब से आग्रह करूंगा कि क्या इस बेटी के पिता को इंसाफ मिलेगा? क्या इस बेटी के पिता और इनका परिवार ऐसे ही रोता रहेगा? क्या ऐसे ही हर परिवार, इससे कई सारे मामले हुए, क्या ऐसे परिवार से बेटियों का नाता टूटते रहेगा? अगर आप चाहते हैं कि इस बेटी को इंसाफ मिले, एक पिता का आंसू जो गिर रहा है उसका जो है कि इंसाफ मिले, तो आप वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए कि वो अपराधी प्रशासन के चंगुल से बचे ना पाए और प्रशासन में इतना दबाव पड़े कि इस बेटी को इंसाफ मिले, इस पिता को इंसाफ मिले और इस पूरे परिवार को इंसाफ मिले।